आखिर एक वेश्या ने क्यों रखा एक साधु को अपने घर पे? आगे जो हुआ आप उसे देख करके दंग रह जाओगे। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। दर्शक बंधु, आज की कहानी भी हम अत्यंत महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं, जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट में राधे कृष्णा जय हिंद जरूर लिखें। मेरे दोस्तों, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। बस एक ही निवेदन है कि कहानी को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, क्योंकि इस कहानी की एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस कहानी में बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हुई है। दर्शक बंधु, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार काशी से शिक्षा लेकर के एक साधु जी एक गांव में गई। जब वह काशी से शिक्षा लेकर के एक गांव में गई तो उन्हें बहुत ज्ञान था। जो भी कोई उन्हें प्रश्न पूछता वह उस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते। मेरे दर्शक बंधु, यह सुनकर के दूर दूर से लोग उनके पास आते और अपनी समस्याओं का समाधान करके ले जाते। मगर एक दिन क्या हुआ कि उनके पास में एक गरीब व्यक्ति आया। उस गरीब व्यक्ति ने आकर के सीधा कहा, महाराज, मेरा आपसे एक प्रश्न है। साधु जी ने कहा कि आप बताइए, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम काशी से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। हमारे अंदर सब कुछ शिक्षा है। मेरे दोस्तों, इतना कहकर के उस जो गरीब व्यक्ति था उसने तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज, हे साधु जी, आप मुझे बताइए कि पाप का गुरु कौन है। दोस्तों, जब इतनी बात उन साधु ने सुनी तो कहा, मैंने और तो सबके गुरु सुने हैं, मगर इसी पाप का गुरु नहीं सुना। उन्होंने अपने मन में सोचा और उस गरीब व्यक्ति से कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कुछ दिनों में दूंगा, तुम्हें इसका उत्तर पर मैं अवश्य दूंगा। मेरे दोस्तों, इतना कह करके वह साधु जी तुरंत वहां से उठे और वहां से चल दिए और मन में सोचने लगे, मुझे लगता है मेरी शिक्षा अभी कम रह गई है, मेरी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, मैं दोबारा जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करूंगा। दर्शक बंधु, वह इतना कह करके वापस काशी में पहुंचे और काशी में जाकर के उनके जो और भी मित्र थे और उनके जो गुरु थे वह सबके पास घूमते गए, सबसे पूछते गए, आपको क्या एक प्रश्न का उत्तर पता है? सब लोग कह देते, क्या प्रश्न है? जैसे ही वह साधु कहते कि पाप का गुरु कौन है, सब मना कर देते और कह देते, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। मेरे दर्शकों, इतनी बात सुनकर के कह करके वह साधु जब निकलते जा रहे थे वह बहुत दुविधा में पड़ गए कि अरे, इसका उत्तर तो मुझे कहीं नहीं पता, मगर मैंने उस गरीब आदमी से वायदा कर दिया है कि मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा, अब मैं उसे इसका उत्तर कहां से दूंगा। यह कहकर के वह साधु जब निकलते हुए जा ही रहे थे, रास्ते में क्या हुआ कि एक वेश्या चलती हुई आ रही थी। उस वेश्या ने जब उन साधु जी को निराश देखा, उदास देखा, तब उस वेश्या ने कहा, साधु महाराज, मुझे आप उदास लग रहे हैं, क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकती हूँ? तब उन साधु जी ने कहा, तुम मेरी उदासी का कारण जान तो लोगी, मगर तुम उसका समाधान नहीं कर पाओगी। तब उन वेश्या ने कहा कि जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े लोग नहीं दे पाते, उनका कभी कभी छोटे छोटे लोग ही दे देते हैं। क्या पता मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, इसीलिए आपका जो भी प्रश्न है आप उसे कृपया मेरे सामने स्पष्ट करें। तब उन साधु जी ने कहा, मेरा प्रश्न यह है कि पाप का गुरु कौन है? तब उस वेश्या ने कहा, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। साधु जी ने कहा, क्या शर्त है? हम आपकी हर एक शर्त मानेंगे, क्योंकि हमें इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। हमने एक गरीब व्यक्ति से इसका वायदा कर दिया है बताने का। तब उस वेश्या ने कहा, हे गुरुवर, हे साधु जी, आपको मेरे घर पर रहना पड़ेगा इसके लिए कुछ दिनों तक, उसके बाद मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे दूंगी। दर्शकों, इतनी बात जब उन साधु जी ने सुनी तो वह वैसे भी घूम तो रहे ही थे कि हमें इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाए, मगर वह राजी तुरंत हो गए और कहने लगे, मुझे तो वैसे भी इसका उत्तर जानना है, उसमें तुम्हारे घर पर रहने की इसमें मेरी क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारे घर पर अवश्य रह लूंगा। और उन साधु ने कहा, पर मेरी भी एक शर्त है कि मैं
ना ही तुम्हारे कक्ष में सोऊंगा, यानी ना ही मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा, और ना ही तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा, और ना ही तुम्हारी कोई वस्तु यूज करूंगा। मैं बस अलग जाकर के अपना खाना बनाकर पकाऊंगा और खाऊंगा, और मैं अलग लेटा करूंगा। आप जब मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब मैं तुम्हारे घर से चला आऊंगा। मेरे दोस्त दर्शक बंधु, इतना कहकर के वह वैश्या उन साधु जी को अपने घर पे ले गई और जाकर के उनके लिए रहने का इंतजाम करवा दिया, और वह साधु वहीं पर रहते, वह अपना अलग बनाते और उसी में सिखाते, और वह अलग लेटते। उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं किसी एक वेश्या के घर में रह रहा हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि एक दिन वेश्या ने सोचा अब मुझे इनके प्रश्न का उत्तर दे ही देना चाहिए। तब वह वेश्या उन साधु जी के पास में गई और बोली, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, आप सुनिए। पहले आप तो ये करिए कि आपको अब मेरे हाथ का खाना बनाकर आप खाइए। जब मैं खाना बनाया करूंगी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन, उसे आप ग्रहण करें, और आप यहाँ पर न सोए बल्कि आप मेरे ही कक्ष में सोए। दर्शक बंधु, पहले तो साधु जी ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं अपने धर्म को नहीं तोड़ सकता, मैं अपनी शपथ को नहीं तोड़ सकता, मेरा जो कर्म है मैं उसे ही करूंगा। मैं तुम्हारे कक्ष में नहीं सो सकता और ना ही मैं तुम्हारे हाथ का भोजन खा सकता। जब इतनी बात उन साधु ने कही तो वेश्या ने कहा कि मैं आपको भोजन तो खिलाऊंगी ही, मगर मैं उसके साथ में आपको प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा भी दिया करूंगी। जब इतनी बात उन साधु ने सुनी तो उनके मन में लालच आ गया, और उन्होंने ये इसके लिए राजी हो गए, और वह अपने धर्म को और अपनी शपथ को सब कुछ भूल गए, वह अपने ज्ञान को भी भूल गए। दर्शक बंधु, उन्होंने सोचा कि अब क्या है, मेरे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि एक तरफ से तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा और दूसरी तरफ से मुझे प्रत्येक दिन स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। उनके मन में लालच आ गया और वह राजी हो गए। मेरे दोस्तों, वेश्या ने उस दिन क्या हुआ कि खाना पकाया और खाना ला करके उन साधु के सामने रखा। साधु बैठ कर के जैसे ही उन्होंने निवाला तोड़ना चाहा, एकदम से वेश्या ने उस थाली को उनके आगे से हटा दिया और कहा, महाराज, अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। साधु ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, इसका उत्तर आप मुझे समझाइए। तब उस वेश्या ने कहा, महाराज, ये लोभ ही तो है पाप का गुरु, ये लोभ ही पाप करवाता है। इसी लोभ में सारे लोग, इसी लालच के पीछे सारे लोग पागल हो जाते हैं और पाप करने लगते हैं। इस लालच के पीछे इंसान को मार देता है, और इसी लालच के पीछे इंसान कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाता है। यही लालच और लोभ है पाप का गुरु, यही करवाते हैं पाप। दर्शक बंधु, जब इतनी बात साधु ने सुनी तो साधु अत्यंत खुश हो गए और उन्हें वापस से अपना धर्म याद आ गया, और वह वापस से अपने धर्म पर चलने लगे, अपना कर्म करने लगे। दर्शक बंधुओं, यही थी कहानी कि एक वेश्या ने कैसे रखा अपने साधु को घर, और पाप का गुरु कौन है। दर्शक बंधु, पाप का गुरु है लोभ और लालच, और वेश्या ने साधु को कैसे उसका उत्तर बताया। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।